हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। एक टॉपिक इस पे एक पार्ट हो चुका है ऑलरेडी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का। आज हम जो डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 2। वैसे तो पूरा सिलेबस जो दे रखा है वहीं से कंप्लीट पेपर आता है और सारा सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे का वेटेज ज्यादा रहता है एग्जाम में, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे ही जो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर उसके बाद कौन से टॉपिक्स हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट दीजिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह के थ्रू, या वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कॉमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है लिंक। लेट्स बिगिन। पहला जो इस पार्ट 2 में जो टॉपिक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, ये आपका टॉपिक है सिलेबस में। इसको डिस्कस करते हैं पहले। देखिए, जो भारत में चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन किया गया था 1950 में। 1950 में भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन है 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 73वां और 74वां, उसके तहत किया गया था। ये कब किया है? जुलाई 1994, जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। अब यहां से जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है तो आर्टिकल है 324, लेकिन राजस्थान राज्य चुनाव आयोग है, इसका गठन किया है ये आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है 243 के, इसके अनुसार राज्य चुनाव आयोगों का गठन किया गया है। एक और यहां से जो आपको इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से ध्यान में रखना है वो है जो मतदाता सूची तैयार करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो निकाय के चुनाव करवाता है, नगर निकाय वगैरह के, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, इनके जो चुनाव हैं ये 243ZA के ये आर्टिकल है, इसके तहत करवाता है। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 243 के और 243ZA। 243 के तहत तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, और इसके जो नगर निकाय वगैरह के इलेक्शन है वो इसमें 243ZA में आता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये एक संवैधानिक निकाय है, ऑब्वियसली आर्टिकल है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये संवैधानिक निकाय है। इसमें जो टेन्योर रहता है, जो इसमें इलेक्शन कमिश्नर वगैरह हैं उनका क्या टेन्योर रहता है, ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, आरपीएससी हो, सुप्रीम ये हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वो हो, या फिर चुनाव आयोग है, विमेन कमीशन है, इनकी सेवा अवधि पूछी जाती है। तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग है, इसमें या तो 5 साल आप कर सकता है या फिर 65 ईयर की एज हो जब तक सेवा दे सकते हैं। तो 5 और 65 ये ध्यान रखना आपको। इनको पद से कौन हटा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कि जो राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त हैं या जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उनको अपने पद से कौन हटा सकता है। इनको पद से हटाने का तरीका वही है जो हाई कोर्ट के जज को हटाने का है। हाई कोर्ट का जज कहें या सुप्रीम कोर्ट का जज कहें, जो उनको पद से हटाने का तरीका है उसी तरीके से चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। और वो तरीका क्या है? वो है इम्पीचमेंट। या तो कोई कदाचार हो, या फिर असमर्थ है सेवा करने में, या फिर इम्पीचमेंट लगाया जाता है, महाअभियोग, और उसके लिए पार्लियामेंट से पास किया जाता है और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर से हटाया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राज्य चुनाव आयुक्त है उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो निर्दिष्ट है, जो बेस है, जो आधार है, जिस आधार से हाईकोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, उसी आधार से चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। वो है इम्पीचमेंट, महाअभियोग, कदाचार वगैरह सब इसी में आता है। अभी प्रेजेंट में राजस्थान के जो
मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य चुनाव आयोग के वो मधुकर गुप्ता हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कई बार डायरेक्ट भी कि अभी हाल ही वर्तमान में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, तो ये नाम ध्यान रखना आपको, मधुकर गुप्ता। एक और जो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, अक्सर आरपीएससी करता है इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कि आपको 3-4 नाम दे देता है वो और पूछता है कि इनमें से कौन चुनाव आयुक्त रहा है या नहीं रहा है। इसी तरीके से वो आरपीएससी के मेंबर्स के नाम दे देता है कि इनमें से कौन आरपीएससी का मेंबर रहा है। इसी तरीके से वो हाई कोर्ट के जजेस के नाम दे देता है कि चीफ जस्टिस के नाम दे देता है कि इनमें से कौन चीफ जस्टिस रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और टेस्ट सीरीज में इन्हीं सब चीजों को ध्यान रख के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं। पहले कौन थे? राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये थे अमर सिंह राठौड़। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, जुलाई 1994 में चुनाव आयोग का गठन हुआ है, 1 जुलाई 1994 को, और ये रहे हैं 2000 तक, 30 मार्च 2000 तक ये रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य चुनाव आयोग के। इनके और ये 4 हैं, 3-4 नाम दे रखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम से इसलिए दे रखे हैं। ये देखिए, ये श्री राम लुभाया, ये श्री राम लुभाया, ये अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है और इसकी वजह है, आपने सुना होगा कई बार, आपको बताया है राम लुभाया समिति। अभी जो 19 नए जिले बने थे तो वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, किस समिति की सिफारिश के आधार पे नए जिलों का गठन किया गया है राजस्थान में, तो वो राम लुभाया समिति है। और वो राम लुभाया यही हैं जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हुए हैं। इनका टेन्योर जरूर ध्यान रखना। रिसेंटली अभी नवंबर में ये 19वीं अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों की संगोष्ठी और पुरस्कार समारोह हुआ था। ये हुआ है पुर्तगाल के लिस्बन में। इसमें वर्ष के चुनाव आयुक्त का जो अवार्ड दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है, वो इन्हीं को दिया है, मधुकर गुप्ता जी को। और ये इसमें ये जो पुर्तगाल की पार्लियामेंट के अध्यक्ष है ऑगस्टो सेंटोस सिल्वा, ये भी प्रेजेंट थे। तो ये पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स है ये यहां से। अभी सेक्रेटरी कौन है, सचिव कौन है चुनाव आयोग में? चित्रा गुप्ता अभी सचिव हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर दोगे, क्योंकि यही जो टॉपिक है इसमें से यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आरपीएससी पिछले लगभग 10 साल से सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। खैर छोड़िए, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं इस पे। बहुत शर्मनाक है कि एक आरपीएससी के मेंबर भी करप्शन में अरेस्ट हो रहा है। लेकिन इसमें मेंबर्स वगैरह का ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो आरपीएससी में जितने भी है इंक्लूडिंग चेयरमैन, शायद आप चेक कर लीजिएगा 2020 के बाद अपॉइंट किए गए हैं। तो अभी जितने भी मेंबर हैं आरपीएससी में जो अपॉइंट किए गए हैं, सारे अशोक गहलोत गवर्नमेंट के टाइम के अपॉइंट किए गए हैं। और इनमें से कुछ तो 2029 तक रहेंगे, जो अभी 3-4 अपॉइंट किए थे वो तो। और देखने में आया है, जो न्यूज वगैरह से पता चलता है कि जातिवाद के आधार पे ये अपॉइंट किए गए हैं कई। अब देखते हैं कैसा काम होता है। बाकी ज्यादातर तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट से कैसे काम करवाना चाहता है। जैसी गवर्नमेंट वैसी प्रजा, वैसा ही बाकी चीजें होती है। 1923 में ली कमीशन की ने रिकमेंड किया था कि एक संघ लोक सेवा आयोग जैसा होना चाहिए। लेकिन ली कमीशन ने जो प्रांत हैं, स्टेट हैं या जो प्रोविंस थे, उनमें कहीं भी लोक सेवा आयोग की, जैसा कि स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया था ली कमीशन में। और राजस्थान का जो गठन हुआ उससे पहले कुल 22 प्रांतों में 3 ही ऐसे मात्र प्रांत थे जिनमें ये पब्लिक सर्विस कमीशन था, लोक सेवा आयोग था, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर प्रोविंस। ये बात है राजस्थान के इंटीग्रेशन से पहले की। लेकिन जब सारी रियासतों का एकीकरण हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद जो राजस्थान बना, जब 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी हुआ और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये अध्यादेश कब जारी हुआ? 16 अगस्त 1949 को। लेकिन ये अध्यादेश कब से लागू हुआ? 20 अगस्त 1949 से यह अध्यादेश लागू हुआ है।
और इसकी वजह यह है क्योंकि ये गजट में ही जो राजपत्र है उसमें 20 अगस्त को निकला था, तो उसी तिथि से ये अध्यादेश इफेक्टिव माना गया है। ये दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आप कोई रिटायर्ड आर्मी से है उसको आरपीएससी में लाते हैं, कोई पुलिस सर्विस से आया है तो इस तरीके से फिर प्रश्न खड़े होते हैं ज्यादातर। फिर इस अध्यादेश के द्वारा राज्य में फिर ये जो अध्यादेश जारी हुआ है 20 अगस्त को, इसके बाद से क्या हुआ है कि जो पहले से चल रही थी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 3 प्रोविंस में चल रही थी, तो वो सब बंद कर दी गई। शुरू में जब ये आरपीएससी बना था तो इसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर हुआ करते थे, एक चेयरमैन और 2 मेंबर ये हुआ करते थे। इसमें इनका टेन्योर कितना होता है, देखिए आरपीएससी का जो अध्यक्ष और उसके जो मेंबर हैं उनका टेन्योर है 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो जाए। अगर 6 साल का टेन्योर हो गया उनका तो उनको रिटायर होना पड़ेगा, या 62 ईयर की 62 ईयर की एज हो गई जब तक रह सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। आर्टिकल देखते हैं, इससे संबंधित कौन से आर्टिकल हैं। नियुक्ति का अपॉइंटमेंट, जो आरपीएससी के चेयरपर्सन और जो मेंबर हैं उनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 316 में मेंशन है कि इनका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, और राज्यपाल इनका अपॉइंटमेंट करता है। ये पूछा जाता है कई बार आप एग्जाम में कि आरपीएससी के जो मेंबर हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, गवर्नर करते हैं इनकी नियुक्ति। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कितने मेंबर होंगे और उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कोई पुलिस सर्विस से है, या फिर कोई आर्मी बैकग्राउंड से है, या फिर कोई टीचिंग बैकग्राउंड से है, या कोई किसी भी तरीके का कोई बैकग्राउंड फिक्स नहीं है। तो इसीलिए फिर किसी को भी जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये एलिजिबल है तो उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और ये इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी और उनकी योग्यता क्या होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो भी आरपीएससी के मेंबर होंगे उनमें आधे सदस्य कम से कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 साल तक सेवा कर चुके हो। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 10 ईयर 10 साल तक वो सेवा दी हो, उन्होंने सर्विस की हो, तो वो आधे मेंबर कम से कम ऐसे होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आरपीएससी के जो मेंबर हैं उनका जो संख्या है राज्यपाल इनको बढ़ा सकता है, लेकिन जो कैबिनेट है उससे परामर्श के बाद, कैबिनेट से डिस्कस करके और गवर्नर बढ़ा सकते हैं आरपीएससी के मेंबरों की संख्या। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का जो सस्पेंशन है, निलंबन तो गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन इनको हटाने का जो पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आरपीएससी के मेंबर हैं इनको कौन हटा सकता है अपने पद से, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। सस्पेंशन का, निलंबन का अधिकार गवर्नर के पास भी है, राज्यपाल। ये 20 अगस्त 1949 को स्थापना की गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की। यहाँ से 2 क्वेश्चन और जो बनते हैं इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से। पहले अध्यक्ष कौन थे आरपीएससी के? आरपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे ये जस्टिस एस के घोष थे, उस टाइम पे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भी थे, तो इन्हीं को बना दिया गया था। एस के घोष पहले आरपीएससी के अध्यक्ष थे। आरपीएससी जब बना, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया हमने कि 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई। 20 अगस्त 1949 को जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी उस टाइम पे जयपुर इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन बाद में एक कमेटी बनी, सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे और आरपीएससी को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अजमेर में कब से स्थापना हुई है? 22 दिसंबर 1949 को इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। कमेटी का, समिति का नाम पूछा जाता है कई बार। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे आरपीएससी को जयपुर से अजमेर ट्रांसफर किया इसका हेडक्वार्टर। अभी प्रेजेंट में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये श्री संजय कुमार
श्रोत्रिय हैं और आरपीएससी के जो सचिव हैं रामनिवास मेहता हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट नेम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है राजस्थान हाई कोर्ट, ये सभी आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। जो आपके एग्जाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है, ना कि स्टेट पीएससी के लेवल का, आरपीएससी जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उस लेवल का नहीं करवाया जा रहा है। जो राजस्थान हाई कोर्ट है इसकी स्थापना हुई है, यह एस्टेब्लिश हुआ है 29 अगस्त 1949 को। इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो जोधपुर में है और सर्किट बेंच है ये जयपुर में है। तो जो मेन मुख्य पीठ है आरपीएस इसकी राजस्थान उच्च न्यायालय की, ये जोधपुर में है और इसकी एक बेंच है जो सर्किट बेंच जयपुर में भी है। अभी प्रेजेंट में जो स्वीकृत संख्या है ये 50 है, क्योंकि 50 जज हो सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन वर्किंग में अभी 34 ही है। यहां पे भी जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे आरपीएससी का, वो ही हाई कोर्ट के मामले में है। हाई कोर्ट का 29 अगस्त 1949 को जो उस टाइम राज प्रमुख थे महाराजा सवाई मान सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया था और ये हाई कोर्ट जयपुर में बनाया था। लेकिन बाद में जो कमेटी आरपीएससी के लिए रिकमेंड किया, उसी कमेटी जो सत्यनारायण राव कमेटी थी उसने सिफारिश किया और बाद में हाई कोर्ट को जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। 29 अगस्त 1949 को इसको जोधपुर में किया गया ट्रांसफर है। जो अभी प्रेजेंट में इसके चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के, ये जॉर्ज मसीह हैं, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। मई 23 से अभी प्रेजेंट में यही है और ये 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद में जो मुख्य न्यायाधीश बने, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, क्योंकि ये हाई कोर्ट है जो पहले ही बन गया था 1949 में। देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है 1950 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये कैलाशनाथ वांचू थे और यही सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि सबसे लंबी अवधि तक इनमें से कौन रहे हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये कैलाशनाथ वांचू रहे हैं। ये आर्टिकल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 214 है जिसमें है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए और पार्लियामेंट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। ये आर्टिकल 231 में है। संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 216, उसमें उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। इसमें जो न्यायमूर्ति होंगे, चीफ जस्टिस और अदर जो जजेज होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति टाइम टाइम पे करते रहेंगे। ये आर्टिकल 216 में है। आर्टिकल 217 में है नियुक्ति का क्या प्रावधान है। 219 में है कि गवर्नर है जो इनको अपॉइंट करेंगे किसी व्यक्ति के समक्ष, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ये शपथ वगैरह का जो है वो इसमें है। इनका क्या सैलरी अलाउंस वगैरह रहेगा। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और अदर जजेज हैं उनका, यह आर्टिकल 221 में है, सैलरी अलाउंस वगैरह का। और ये निर्धारित करने का पावर पार्लियामेंट को है, ये आर्टिकल 221 में मेंशन है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ज्यूडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूडिशियल पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 देता है 13, और सेम ज्यूडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट को देता है आर्टिकल 226। अदर जजेज की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 234 है। अधीनस्थ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पे नियंत्रण का आर्टिकल 235 में है। देखिए, जिला या सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज या सत्र न्यायाधीश, ये जिले का सबसे बड़ा जुडिशियल अधिकारी होता है। सिविल मामलों की सुनवाई करता है, जिसको
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। एक सुना होगा आपने डीएम और एक डीसी। तो जो डीएम है ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। दोनों में अलग अलग हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये मामलों की सुनवाई वगैरह करते हैं, जबकि जहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो रेवेन्यू वगैरह का, एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं। ये किसी मामले में मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय की सहमति से, उसमें सहमति हाई कोर्ट की जरूरी है। इनके पास न्यायिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर होती है डीएम के पास। अधीनस्थ न्यायालय होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे ही काम करता है और ये दीवानी मामले, जो सिविल मामले हैं, उनकी सुनवाई करता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है, ये केवल फौजदारी मामले ही सुनता है, ये भी जिला न्यायालय के नीचे के काम करता है। मुंसिफ अदालत है जो केवल सिविल दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, ये सबसे निचले जो स्टेज है इनमें जिले में वो न्यायालय है। न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय ये 3 वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है। लोक अदालत, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है लोक अदालत से, और ये आपके सिलेबस में भी है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। लोक अदालत किन मामलों की सुनवाई कर सकता है? वे मामले जो न्यायालय में ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी सुनवाई लोक अदालत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वे मामले जो अभी तक न्यायालय के सामने आए नहीं हैं, उनकी कर सकता है, यस उनकी भी कर सकता है। जो मामले अभी कोर्ट में गए नहीं है, उनकी भी सुनवाई कर सकता है। लोक अदालत की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, किंतु स्वतंत्र भारत में इसका प्रयोग प्रथम गुजरात में 1982 में किया गया था। ये काफी पुरानी प्रथा है, आप पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, उस टाइम से भी ये रही है, लेकिन इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया है भारत में, गुजरात में 1982 में किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय 2010 में खोला गया था, बस्सी में। बस्सी ये तहसील है और ये जयपुर जो रूरल है, ये नया जिला बनाया है। जयपुर के 2 जिले कर दिए अब, जयपुर और जयपुर रूरल। तो ये जयपुर रूरल में आता है बस्सी तहसील, इसमें खोला गया था। आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन कई बार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कौन सा प्रोडक्ट है वो आप जरूर पढ़िएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, लगभग 500 प्लस जिलों में चालू कर रखा है, हो सकता है इससे ज्यादा हो गया हो अभी, लेकिन इसके यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अलवर का है, ये प्याज है, अजमेर गुलाब, बांसवाड़ा आम, 12 लहसुन। आप एटलीस्ट कम से कम जो एक तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स जो हैं जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा को भी ले सकते हैं आप इसमें। बाकी कम से कम जो ट्राइबल हैं उनको, उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, उनका कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद में आप जो डिवीजन है, संभाग हैं, उनका देख लीजिएगा। जैसे जयपुर है, सीकर है, इस तरीके के जो हैं इनका जरूर देखिएगा आप। तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन अगर आएगा भी तो आप एलिमिनेट करके भी कर देंगे, या फिर जो चर्चा में रहता है वो तो हम आपको टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स में भेज ही देते हैं और उसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 से और 212 तक में इसका जिक्र है। 168 कहता है कि हर स्टेट में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर चलेगा। 2 सदन, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। देखिए जैसे होता है राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद में शॉर्ट में बता रहा हूं। राज्यसभा होता है अपर हाउस, लोकसभा होता है लोअर हाउस, वैसे विधानसभा होता है ये लोअर हाउस होता है। विधान परिषद राज्यसभा के जैसे है, ये कभी भंग वगैरह नहीं होता है, लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, राजस्थान में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपर हाउस होता है विधान परिषद।
इससे कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है विधानसभा से या इस टॉपिक से, वो करंट अफेयर्स का ही बनता है, इसलिए इसका करंट में क्या है वो जरूर अपडेट रहिएगा। कई बार प्रो टाइम स्पीकर इनका पूछ लिया जाता है। हो सकता है अभी जैसे अभी रिसेंटली ऑथ ले लें, ये जो नई गवर्नमेंट बनी है तो इसमें स्पीकर कौन है, अभी स्पीकर जैसे वासुदेव देवनानी का नाम आ रहा है, वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रो टाइम स्पीकर किसको बनाते हैं वो देखना होगा, वो पूछा गया है कई बार एग्जाम में। या कोई महिलाओं से रिलेटेड कि कितनी महिलाएं जीत के आई हैं इस बार, जैसे शायद 20 महिलाएं इस बार जीती हैं, आप और देख लीजिएगा। अदरवाइज ये टेस्ट सीरीज में सब कवर हो जाते हैं करंट वगैरह के। आर्टिकल 170 है, ये सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। मैक्सिमम संख्या 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है। अरुणाचल और इनके मामले में ये 30 तय की गई है। राजस्थान विधानसभा में अभी 200 सीटें हैं और जो अभी चुनाव हुए हैं वो 199 सीटों पे हुए। एक करणपुर विधानसभा है, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से 199 सीटों पे ही इलेक्शन हुआ है इस बार। इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है किसका कितना अनुपात रहेगा, आर्टिकल 332 देता है। कार्यकाल जनरली सभी को पता है 5 साल का होता है, लोकसभा विधानसभा दोनों का। राज्यसभा का 6 साल का होता है। आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का जो कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो एक बार में आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और मंत्री परिषद की सिफारिश पे राज्यपाल विधानसभा को टाइम होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। तो राज्यपाल भंग कर सकते हैं उसको, विधानसभा को टाइम से पहले, अगर मंत्री परिषद उसको सिफारिश करते हैं तो। कई बार बहुमत नहीं होता है तो मंत्री परिषद की सिफारिश पे राज्यपाल भंग करते हैं। राजस्थान में विधानसभा में है, पहली विधानसभा का कार्यकाल रहा है 29 मार्च 1952 से 23 मार्च 1957 तक रहा है और इसमें 160 मेंबर ही थे जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुआ था उस टाइम। अभी प्रेजेंट में तो 200 हैं। पहली विधानसभा में सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे 17 जगह पे। पहली बैठक कब हुई विधानसभा की, 31 मार्च 1952 को। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी थे। पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता, कुंवर जसवंत सिंह थे। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, आप पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। पहली महिला विधायक कौन थी, ये यशोदा देवी थी जो इस प्रज्ञा समाजवादी पार्टी से थी और नवंबर 1953 में इन्होंने बांसवाड़ा से उपचुनाव जीता था। दूसरी महिला विधायक ये कमला बेनीवाल थी, कांग्रेस पार्टी की। अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं, लास्ट बार जो चुनाव हुए थे 2018 में, वो 15वीं विधानसभा के थे और विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी थे। हालांकि इस बार शायद चुनाव हार गए हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं वो 16वीं विधानसभा के हुए हैं और इसकी जो भी अपडेट होगा आपको करवा दिया जाएगा। वैसे अभी मुश्किल से आपका एग्जाम से 20 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। विधान परिषद की बात है तो विधान परिषद आर्टिकल 171 में विधान परिषद का जिक्र है। विधान परिषद की क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रणाली होगी, वो आर्टिकल 171 में है। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि राज्यसभा का कार्यकाल सदस्यों का 6 साल का होता है, वैसे ही ये राज्यसभा के जैसे ही होता है, इसका भी 6 साल का। और वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर है जो रिटायर हो जाते हैं, उनको दूसरे अपॉइंट किए जाते हैं, वो 1/3 कम हो जाते हैं। विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 है, कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। विधान परिषद में जो मेंबर होंगे, जैसे राजस्थान में अगर 200 विधानसभा के मेंबर हैं तो इसका 1/3 जो होगा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में मेंबर सदस्यों की संख्या। लेकिन ये 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो मेंबर होंगे 6 साल का टेन्योर कार्यकाल होता है उनका,
और 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसा कि राज्यसभा में होता है। और ये एक परमानेंट सदन है, परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता, जैसा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। उसकी वजह है हर 2 साल में नए आते रहते हैं और पुराने रिटायर हो जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कोई भी क्वेरी है निसंकोच पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी को अब थोड़ा सा गियर अप कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।